गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम अपना जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 बीटा फंक्शन उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना इस टाइप का 0 से लेके 1 x रेज टू m माइनस 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx। और यहाँ पे m आपका क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव, n भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, m n दोनों क्या होने चाहिए ग्रेटर देन 0। तो उस केस में हम ये जो आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेके 1 x रेज टू m माइनस 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx, इसको हम बीटा फंक्शन कहेंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल बी एम एन यानी कि बीटा एम एन। तो ये हमारा बीटा एम एन फंक्शन बनेगा। जैसे 0 से 1 x रेज टू 5 1 माइनस x रेज टू क्यूब, यहाँ पे 5 है 3 है, ये दोनों क्या है, यहाँ से जो आपका बनेगा m माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा बीटा ऑफ 6 4। ये देखो x रेज टू 1/3 1 माइनस x रेज टू 5/4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 प्लस 1 माइनस 1 5/4 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बीटा ऑफ 4/3 9/4। यानी कि 1 ऐड कर देना होता है हमें, जो x की पावर और 1 माइनस x की पावर होती है 1 ऐड कर देना होता है। और 1 ऐड करने के बाद वो क्या होने चाहिए आपके दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे 2/3 में 1 ऐड किया तो ये कितना आ गया 5/3, माइनस 1/2 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 1/2। तो ये क्या बन जाएगा बीटा ऑफ 5/3 1/2। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। पहली क्या प्रॉपर्टी की, सिमेट्रिक ऑफ बीटा फंक्शन की। बीटा एम एन लिखिए या फिर आप बीटा एन एम लिखिए, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एम एन दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो बीटा एम एन की ये डेफिनेशन है 0 से लेके 1 x रेज टू m माइनस 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx। अब आप लोगों ने सिर्फ ये एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होती है 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होती है। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देने, इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे x किस में चेंज हो, a कितना है 1 है। तो a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, x को सिर्फ किससे रिप्लेस कर देना 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। तो ये क्या बन गया अभी आपका 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 dx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 से लेके 1 x रेज टू n माइनस 1 माइनस x रेज टू m माइनस 1 dx। और ये हमारा क्या हो गया बीटा ऑफ एन एम। तो इस तरह से सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है बीटा एन एम के इक्वल होता है। दूसरी डेफिनेशन वो तो बीटा फंक्शन की लिमिट 0 से लेके 1 वाली डेफिनेशन थी। एक दूसरी अल्टरनेटिव क्या डेफिनेशन होती है, अगर लिमिट कहाँ से आ जाए 0 से लेके इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में बीटा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू m माइनस 1 और 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx। या फिर आप कह सकते हो कि x रेज टू n माइनस 1 आवर में 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx। तो ये आप लोगों ने देखना बीटा फंक्शन की पहचान करना। 0 से लेके 1 लिमिट है तो इंटीग्रल के अंदर क्या होगा फंक्शन, और 0 से लेके इन्फिनिटी है तो वहां पे क्या होगा। तो ये हमें प्रूव करना कि उसी डेफिनेशन से ये हमने ड्राइव किया। ये देखो ये जो डेफिनेशन है बेसिक बीटा एम एन 0 से लेके 1 एक्स एम माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 dx, ये हम लेके चल पड़े। सिर्फ आपने x को क्या पुट कर दिया यहाँ पे t आवर में 1 प्लस टी, यानी कि t किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से x आवर में 1 माइनस एक्स। तो आप लोगों ने देखा नहीं यहाँ पे, जैसे x की लिमिट क्या आनी चाहिए चेंज होने के बाद 0 से इन्फिनिटी बढ़नी चाहिए। x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आएगी और x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए इसने क्या पुट किया यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स और में 1 माइनस एक्स, यहाँ से dx निकाल दी और dx किसके इक्वल आ गया dt और में 1 प्लस टी। और लिमिट कहां से कहां तक आ गई हमारी ये, जब x 0 पुट किया तो t 0 आ गया और जब x 1 पुट किया तो t क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। तो ये बीटा में इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये सेम पावर हमने कोलेक्ट की और कोलेक्ट करने के बाद ये हमारा क्या बन गया t रेज टू m माइनस 1 और में 1 प्लस टी रेज टू m प्लस n dt। और t को सिर्फ आपने रिप्लेस कर देना आखिरी में x से रिप्लेस कर देना। तो ये क्या आ जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी x m माइनस 1 और में 1 प्लस x m प्लस n dx। अब आपको पता है कि बीटा बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों इक्वल होते हैं और बीटा एन एम किसके इक्वल होता है 0 से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस 1 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स होते हैं ना ये दोनों।
इसलिए बीटा एम एन किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये भी इसके इक्वल हो गया। ये दूसरा अल्टरनेटिव मेथड दे रखा है, ये भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भाई ये एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन इस रिजल्ट का यूज हम बार बार करेंगे कि हमें प्रूव करना है बीटा एम एन किसके इक्वल है, फैक्टोरियल एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन और में फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन, और एम एन दोनों क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो हम बीटा एम एन ये यहाँ से ये लेके चल पड़े, भी बीटा एम एन की डेफिनेशन लेके चल पड़े ना, जीरो से लेके वन एक्स एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स। सिर्फ आपने बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन कर देना, एक्स एम माइनस वन पहला फंक्शन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया वन माइनस एक्स की पावर एन और माइनस एन, जीरो से वन माइनस पहले का डेरिवेटिव कर दिया, और दूसरे फिर इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे ये कर दिया। ये अपर लिमिट वन पुट करोगे तो ये वाला पार्ट जीरो, और जब एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो ये वाला पार्ट जीरो, ये सारे का सारा जीरो होगा। एम माइनस वन बाहर आ गया, जीरो से लेके वन एक्स की पावर एम माइनस टू वन माइनस एक्स एन डी एक्स हो गया। अब इसको दोबारा ना इसको रिड्यूस करना, हमने इसकी पावर कम कर दी, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और वन माइनस एक्स हमने ये अलग अलग कर दिया। अभी यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस टू और ये वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, और माइनस में देखो इस वन की पहले सारे के साथ मल्टीप्लाई की और फिर एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, ये एज इट आपका रह जाएगा। अब इनको माइनस साइन को सेपरेट कर लीजिए। देखो ये m माइनस वन बाई एन, इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा ऑफ, इसमें इसकी पावर में वन ऐड होके आ जाता है m माइनस वन, और इसकी पावर में वन ऐड होके आएगा n आ गया, और यहाँ पर ये बीटा m और ये बीटा n, और ये भी बीटा एम एन है, ये भी बीटा एम एन है। तो इस बीटा एम एन को इस साइड ले जाओ और कोफिशिएंट कोलेक्ट कर लो। कोफिशिएंट कोलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। इस तरह से ये रिड्यूस हो गया, बीटा एम एन किसमें रिड्यूस हो गया, बीटा m माइनस वन n के अंदर ये रिड्यूस हो गया। अब सिर्फ आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, बीटा m माइनस वन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिर्फ इसमें किसको रिप्लेस कर दो, m को m माइनस वन से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा m माइनस वन एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस टू, और यहाँ पे m प्लस एन माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा m माइनस टू m। और फिर आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना भाई, यहाँ से ये, अब ये देखो बीटा एम एन, ये बीटा m माइनस वन एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो हमारे पास ये बीटा एम एन आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे m को m माइनस टू में रिप्लेस करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बेटा m माइनस टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देनी है। तो हमने यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जेड पुट किया, सिर्फ है ना, देखो ये है ना, जो अंदर है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर आए एक्स क्यूब आए, उसको जो भी ये कांस्टेंट है उसके मल्टीपल में जेड रख के पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर क्या पुट कर दिया, फोर जेड पुट कर दिया, ऐसे dx आ जाएगा, x आ गया, x आ गया। अब इसकी लिमिट आप लोगों ने निकालनी, जैसे ही आप x की जगह जीरो पुट करोगे तो z जीरो आएगा, x की जगह टू पुट करोगे तो z क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लिमिट जीरो से वन बन गई, अंदर ये फोर आ गया, तो फोर को हम कॉमन ले लेंगे, फोर इज टू वन माइनस फोर आ जाएगा। देखो ये वन माइनस जेड हो गया, जेड की पावर में बढ़ गया और वन माइनस जेड की पावर में बढ़ गया, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, बीटा फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो सारी कलेक्ट करने के बाद आखिरी में जेड की पावर माइनस वन बाई फोर बन गया, और वन माइनस जेड रेज टू माइनस वन बाई फोर हो गया। तो यहाँ पे बीटा फंक्शन में कैसे लिखोगे, जो इसकी पावर है उसमें सिर्फ वन ऐड कर देना, माइनस वन बाई फोर प्लस के वन, और इसमें भी माइनस वन बाई फोर प्लस वन, यानी कि बीटा ऑफ थ्री बाई फोर ये हमारा बन गया। इसी तरह सेकंड वाला वहां पे आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना, ए जेड से रिप्लेस कर देना। अब ये प्रॉपर्टी देखो, ए से लेके बी तक एक्स माइनस ए रेज टू एम बी माइनस एक्स रेज टू एन डी एक्स को प्रूव करना, बी माइनस ए रेज टू एम प्लस एन प्लस वन बीटा ऑफ एम प्लस वन एन प्लस वन। इसमें देखो थोड़ा सा ये फर्स्ट स्टेप आप लोगों को माइंड में रखना, इसकी लिमिट आपने कहां से कहां तक चेंज करनी है, जीरो से लेके वन तक चेंज करनी है। इसलिए एक्स को क्या पुट कर दिया इसने, ए प्लस बी माइनस ए जेड पुट कर दिया, और डी एक्स इसके इक्वल होगा। जब आप एक्स ए पुट करोगे जेड जीरो, जब आप एक्स बी पुट करोगे तो जेड वन, और इसके अंदर ये रख दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये देखो ये हमारा ये इस टाइप का बन जाएगा, बन गया ना जेड एम वन माइनस जेड की पावर एन। तो ये बीटा फंक्शन में क्या बनेगा, इसकी पावर में वन ऐड हो जाएगा, एम प्लस वन और एन प्लस वन। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट का हम आगे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे इस टाइप का सम मिल जाए और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप डायरेक्ट बीटा फंक्शन का यूज करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जीरो से लेके वन एक्स रेज टू एम वन माइनस एक्स रेज टू एन रेज टू पी। तो इसको सिर्फ यहाँ पे आपने क्या पुट करना, एक्स रेज टू एन आ गया ना, एक्स रेज टू एन को सिर्फ क्या कर देना, वन इंटू में जेड, यानी कि एक्स रेज टू एन जेड पुट कर देना है। एक्स
जेड रेज टू 1/n dx इसके इक्वल आ गया। जब आपने लोअर लिमिट रखी z0, अपर लिमिट x1 पुट किया z1, इसमें ये पुट कर दिया और आखिरी में ये रिजल्ट आ गया। तो z की पावर में बन गया और 1 माइनस z की पावर में बन गया। तो ये बीटा में चेंज हो सकता है, तो क्या चेंज हो गया, इसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना, तो ये क्या हो गया m+1/n, और ये किस में चेंज हो गया p+1 में चेंज हो गया। अब ये वाला सम करना है, इसके साथ कंपेयर करो भाई। यहाँ पे m कितना आपका ये 5 है, n कितना भाई आपका ये 3 है, और p कितना आपका ये 3 है। तो इस तरह से ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रिजल्ट पुट को m की जगह m की वैल्यू, n की वैल्यू, p की वैल्यू, तो इसमें ये पुट कर दिया। आखिरी में क्या आ गया 1/3 बीटा 24, और बीटा mn को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1, यानी कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, और नीचे m+n-1, 4 + 2 6 माइनस के 1, यानी कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। उसका आपको पता ही है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू का आपका पता, तो 1/60 आ गया। अब सेम वे में 0 to 1 x raised to m-1, 1 minus x raised to n-1, a plus b x raised to m plus n dx किसके इक्वल प्रूव करना, 1/a plus b raised to m into a raised to n बीटा ऑफ mn। तो इसमें भी सिर्फ आप लोगों को ये रिजल्ट माइंड में रखना कि भाई हमने है ना, इसकी लिमिट भी क्या रह जाए आपकी 0 से 1 रह जाए, और ये अंदर जो है आपका a plus bx है, b है, ये भी रिमूव हो जाए, यानी कि x की पावर में और 1 माइनस x की पावर में, या z की पावर में 1 माइनस z की पावर में रह जाए। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद ये x आ गया, अपर और लोअर लिमिट वही रहेगी, और रहने के बाद ये देखो सिर्फ कैलकुलेशन ये कर रहा है, dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा है, और पुट करने के बाद ये रिजल्ट देखो हमारे पास आएगा। आखिरी में ये आ गया z रेज टू m प्लस n माइनस 2, 1 माइनस z रेज टू n माइनस 1 और में z, यानी कि ये बन गया। तो ये हो गया ना चेंज, बीटा m, और ये क्या हो गया बीटा n। इसी तरह से ये है बीटा mn 0 से लेके 1 तक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेके चल पड़े। बीटा mn हमें पता ना 0 से इन्फिनिटी, एक दूसरी अल्टरनेटिव डेफिनेशन थी x माइनस m1 और में 1 प्लस x m प्लस n dx होती है। तो इसको दो भागों में ब्रेक कर लिया, 0 से लेके 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। अब 0 से 1 तो ये है, अब इस पार्ट को सिर्फ आप लोगों ने इसकी लिमिट 0 से लेके 1 में चेंज करनी है, तो ये ले लिया 1 से के लेके इन्फिनिटी। और ये कब चेंज होगी, x को 1/t कंसीडर कर लेंगे, तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, जब x हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम t1 आएगा, जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो t क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि t 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 से लेके 0 ये बन गया, और ये आखिरी में ये साइन माइनस हट जाएगा 0 से लेके 1 तक, ये हमारी बनेगी। और ये t को आखिरी में रिप्लेस कर दो x से, x ये हो गया, यानी कि ये 1 से लेके इन्फिनिटी x की पावर m-1, 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx किसके इक्वल हो गया, 0 से लेके 1 x रेज टू n-1, 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx। यानी कि ये जो ये वाला पोर्शन है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी x m-1, 1 प्लस x m प्लस n, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये 0 से लेके 1 x रेज टू n-1, 1 प्लस x m प्लस n dx। तो ये बन गया ना, ये यही तो बन गया। ये बीटा mn हम लेके चल पड़े थे, ये वाला पोर्शन तो इसका हाफ वाला पोर्शन है ही, और हाफ वाला पोर्शन किसके इक्वल बन गया, इसके इक्वल बन गया, x रेज टू n-1 और में 1 प्लस x रेज टू m प्लस n dx के इक्वल ये हमारा बन गया। ये प्रूव हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि भी 0 से लेके π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा है, तो उसको किसके इक्वल होगा 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, और यहाँ पे p क्या होना चाहिए ग्रेटर देन -1, है ना, क्यों होना चाहिए, क्योंकि बीटा mn कहाँ पे डिफाइन होता है, जहाँ पे ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या कर देना है, साइन स्क्वायर को z पुट कर देना है, यहाँ से d थीटा आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, थीटा 0 पुट किया तो z 0 आएगा, थीटा π/2 पुट किया तो z 1 आएगा, तो इसमें पुट कर दो ये, और इसको क्या लिख लिया साइन p थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और रेज टू p/2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, p बच जाता है। इसी तरह से ये होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा तो हमने z पुट किया है, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस के z हो गया, और ये हमारा d थीटा आ गया, और आखिरी में ये z की पावर में आ गया और 1 माइनस z की पावर में आ गया। तो बन गया ना ये लिमिट 0 से 1 बीटा फंक्शन बन गया। तो इसकी +1 और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 बीटा p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। इसी से ये नेक्स्ट वाली डिड्यूस हुई है बीटा mn, या आप सेपरेटली प्रूव कर सकते हो। ये क्या प्रूव करना 2 0 2 π/2 sin 2m-1 थीटा
cos 2n - 1 थीटा। यहाँ पे क्या था p को सिर्फ आप इसमें क्या कर दे पुट कर दीजिए 2m - 1 पुट कर दीजिए और q को क्या पुट कर दीजिए 2n - 1 आप पुट करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। अगर आप अलग से सेपरेट पुट करना चाहो तो इसको भी sin स्क्वायर z पुट कर दीजिए, d थीटा आ गया और पुट करने के बाद इसको भी फिर हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे sin स्क्वायर रेज़ टू 2m - 1/2 और cos स्क्वायर रेज़ टू 2n - 1/2 sin स्क्वायर हो गया और ये अपना क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से इन सब की वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर दी और ये रिजल्ट हमारा आ गया। अल्टरनेटिव मेथड भी आप इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे ये एक्सरसाइज का 5th है, तो उसमें आप लोगों ने क्या पुट कर देना x क्यूब को 8z पुट किया, लिमिट निकाल ली, ये आ गया, बीटा फंक्शन में चेंज हो गया। इसी तरह से ये वाला सम है, ये वाला सम है, इसको बीटा फंक्शन में चेंज करना, x क्यूब को क्या पुट करोगे डायरेक्ट a जो कांस्टेंट है उसके मल्टीपल में z, 8z आप लोगों ने पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाली, dx की निकाली और ये बीटा mn में ये हमारा चेंज हो गया। अब ये है यूजिंग प्रॉपर्टी बीटा mn इवेल्युएट, ये आप लोगों ने इवेल्युएट करना है। देखो इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में आ सकता है। 0 से 1 x रेज़ टू 3 1 माइनस x, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, बीटा m+1 ये हो गया ना 4/3 + 1। लेकिन इससे तो है ना, इससे तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये फैक्टोरियल तो में तो आप निकाल नहीं पाओगे इसको। 4/3 + 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? यानी कि 7/4 और 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगी, इसलिए बीटा mn को हमने क्या लिख दिया, बीटा nm लिख दिया। और ये तो बन गया आपका, ये बन गया ना भाई, बीटा mn बन गया। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके 1 x रेज़ टू 4/3 और 1 माइनस x3। ये देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ना, बीटा mn किसके इक्वल होता है, बीटा nm के इक्वल होता है। ये बीटा mn है और ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बीटा nm लिख दिया। nm हम इसको लिख देंगे। अब ये देखो, ये x रेज़ टू 4/3 तो एज इट, इसके आपने क्यूब ओपन कर दिए, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस क्यूब या जो भी फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, वो भी जो ए आपका 1 हो जाएगा, बी आपका माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपने ये ओपन कर देना। अब देखो इनके टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ये बेनिफिट हो गया अभी बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम का हमें। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला सम आप लोगों ने प्रूव करना है। इसमें ये आपने x माइनस ए बी माइनस ए जेड पुट कर दिए। थोड़े से रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई हमने कहाँ पे क्या हम पुट कर रहे हैं। ये वाला सम है, इसमें आप क्या पुट करोगे, x माइनस एन को डायरेक्ट क्या पुट कर देना, z पुट कर देना और z पुट करने के बाद आपकी लिमिट 0 से 1 में चेंज हो जाएगी और ये बीटा में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला सम है, इसको आप आगे ना लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी आएगी और बीटा एम एन में हमने पढ़ा था 0 से लेके इन्फिनिटी में क्या होता था, वहां पे x की पावर m माइनस 1 और में 1 प्लस x की पावर m प्लस n होता था। तो इसको क्या लिख लिया, 3 को 4 माइनस 1 और नीचे क्या लिख लिया, 1 प्लस x की पावर 4 प्लस के 3 लिख लिया। वो जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन थी उसका यूज करके ये क्या हो जाएगा, बीटा एम एन यानी कि बीटा 4 3 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल m+n-1 ये क्या हो जाएगा 1/60। ये भी इंपॉर्टेंट सम है, इसको भी कर लेना, 2 नंबर में आ सकता है। थैंक्स वेरी मच।